नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार द्वारा वर्ष में कई बार परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें से पुलिस, रेलवे, आर्मी, बैंकिंग आदि आते हैं। इन सब परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर डेली करंट अफेयर्स नवंबर 2023 इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी करना, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है वो जो है तो किस मंथ को और किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों, इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 7 नवंबर, 8 नवंबर और 10 नवंबर तथा 11 नवंबर। इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर 2008 को केंद्र सरकार ने अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह जो है तो किस तारीख को और किस मंथ को मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस तो यह जो है तो 7 नवंबर को। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है ये सही हो जाएगा, 7 नवंबर को। कैंसर की पहचान, रोकथाम और उसके इलाज के लिए हर साल 7 नवंबर के दिन को नेशनल कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नेशनल कैंसर राष्ट्रीय जागरूकता दिवस, यानी कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। ठीक है। किसके लिए मनाया जाता है? कैंसर की पहचान और रोकथाम तथा उसके इलाज के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस प्रकार से है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के निम्नतम में से किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया है? तो किसे सेवा मुक्त किया गया है? तो इसमें जो है तो जो ये बॉट है, बोले तो संग्राम, इसी को जो है तो हम क्या बोलेंगे? संग्राम भी बोल सकते हैं, संग्राम। ठीक है। बोट या सम्राट, संग्राम। ठीक है। इसको जो है तो क्या किया गया है? इसको सेवा से मुक्त किया गया है। इस जहाज को सेवा मुक्त करने के लिए बुधवार को गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट, ठीक है, कौन सा पोर्ट? मोरमुगाओ, मुर्मुगाओ पोर्ट अथॉरिटी जेटी में एक सशस्त्र बल समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कई सम्मानीय अतिथि मौजूद थे। इससे पहले 4 नवंबर इस जहाज को पूरे सम्मान के साथ सेवा मुक्त कर दिया गया था। ठीक है। 4 नवंबर को किया गया था, लेकिन फिर जो 4 नवंबर को पूरी तरह से क्या कर दिया गया था? इसको सेवा मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, संग्राम को। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस प्रकार से है कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने निम्न में से किस देश में अपना ओकेजी मिशन बंद करने की घोषणा की थी? ठीक है। तो कहाँ पे की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। कहाँ पे की थी? ये जो है तो नेपाल में की थी। ठीक है। नेपाल में जो है तो इन्होंने ओकेजी मिशन बंद करने की घोषणा की थी। ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस प्रकार से है कि भारत ने हाल ही में सबसे कम दूरी में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ठीक है। तो किसका किया था? तो इसमें जो है तो ऑप्शन नंबर इसमें जैसे कि पृथ्वी है, त्रिशूल है, प्रलय है और एक और है धनुर्धर। ठीक है। तो इसमें से जो है तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल का प्रलय बैलिस्टिक एक मिसाइल था, जिसको जो है तो क्या किया गया था?
दूरी में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था? तो प्रलय का किया गया था। ठीक है। उसके बाद हमारा जो इसमें जो है तो भारत ने अपनी नई तेज और घातक मिसाइल, ठीक है, प्रलय जो है तो क्या है? एक घातक मिसाइल है। ठीक है, क्या है? एक मिसाइल है। मिसाइल प्रलय जो है तो एक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है। इसका परीक्षण उड़ीसा के पास अब्दुल कलाम आइसलैंड से किया गया था। उड़ीसा के पास एक अब्दुल कलाम आइसलैंड था। ठीक है, आइसलैंड से जो है तो इसका परीक्षण किया गया था। इस सतह से सतह पर मार करने वाली, यह जो है तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल थी। ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो इस प्रकार से है कि हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण दोहन पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। किस दिन मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय दिवस? ऑप्शन नंबर इसका जैसे कि 7 नवंबर भी है, 8 नवंबर भी है, 6 नवंबर और 9 नवंबर भी है। ठीक है, तो किस दिन मनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तो सी नंबर सही हो जाएगा। 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। किस लिए? पर्यावरण के दोहन पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाया गया। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। यह दिवस पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, किसके लिए मनाया जाता है? तो पर्यावरण के शोषण के रोकने के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था? ठीक है, यहाँ पे जो है तो ये संन्यास है। ठीक है, इसको सुधार लेना, संन्यास। ठीक है, संन्यास ले लिया था। ठीक है, तो किसने संन्यास मतलब जो है तो किस देश की महिला ने संन्यास लिया था? तो ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ये सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, उस देश की जो है तो महिला क्रिकेटर मैग लैनिंग ने, ठीक है, मैग लैनिंग उसका नाम है उस महिला का, उसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। ठीक है, इसने जो है तो यह जो घोषणा उन्होंने की संन्यास लेने की, वह अचानक जो है तो संन्यास लेने का इन्होंने फैसला किया था। ठीक है, यह 31 वर्ष की थी और इन्होंने जो है तो अचानक संन्यास लेने का फैसला किया। ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इस प्रकार से है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किस राज्य में 12वीं रोमानियाई कंपनी का उद्घाटन किया था? ठीक है, तो किस वर्ष इसमें जो है तो किस राज्य में जो है तो किया था उद्घाटन 12वीं रोमानियाई कंपनी का उद्घाटन? तो इसका जो है तो सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में किया था। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में 12वीं रोमानियाई कंपनी का उद्घाटन किया था। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो इस प्रकार से है कि हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो ये किस दिवस को मनाया जाता है? तो यह जो है तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 9 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इन दिनों देश के सभी नागरिकों को निष्पक्ष व न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। नेशनल लीग सर्विस डे 2023 देश के सभी लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस या राष्ट्रीय जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो इस प्रकार से है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली विचारधारा को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ठीक है, तो इसमें जो है तो किस राज्य सरकार ने विचारधारा को बढ़ावा देने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। एक ऐसा राज्य है जिसकी सरकार ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली विचारधारा को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है वो इस प्रकार से है, किस स्थान पर राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने, ठीक है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने पोषण भी और पढ़ें
कार्यक्रम का आयोजन किया, तो कहाँ किया था? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, इंदौर में। ठीक है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने इंदौर में पोषण भी पढ़ाई भी, ठीक है, पर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। ठीक है। उसके बाद जो है तो हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो इस प्रकार से है कि हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईस्ट रीस्ट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? किसे मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तो बी इसका सही हो जाएगा, असम को मिला है। ठीक है। किसे प्रमाण पत्र मिला है? असम को मिला है। ठीक है। गुवाहाटी में 8 नवंबर को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन देने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा बल ने असम राज्य में पूर्वी सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन को ईस्ट राइट स्टेशन, ठीक है, ईट राइट स्टेशन नामक पुरस्कार से पुरस्कृत किया था। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 13, वो इस प्रकार से है कि क्या हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है? ठीक है। किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है? किसे? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तो डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ग्वालियर को जो है तो संगीत शहर घोषित किया गया है। ठीक है। भारत के विभिन्न शहरों की अपनी अलग पहचान है। ठीक है। एक बात बता दें कि एमपी में ग्वालियर को संगीत का शहर यानी कि सिटी ऑफ म्यूज़िक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सिटी ऑफ म्यूज़िक के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ म्यूज़िक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 14, वो इस प्रकार से है कि हाल ही में अडानी के देश में $553 मिलियन का निवेश किस देश में होगा? ठीक है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। क्योंकि अमेरिका का पोर्ट टर्मिनल श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बन रहा है। ठीक है। अडानी का जो पोर्ट टर्मिनल है वह कहाँ बन रहा है? पोर्ट टर्मिनल अडानी का जो पोर्ट टर्मिनल है वह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बन रहा है, और इसके बनने में अमेरिका सबसे ज़्यादा निवेश कर रहा, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है, और इसके बनने के लिए $553 मिलियन का फाइनेंस भी करवाने जा रहा है। कौन? अमेरिका। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और 15 नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नवनिर्मित नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड, ठीक है, लॉन्च किया और कहा कि भारत व विदेश में यह भरोसेमंद ब्रांड बनकर उभरेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, वो इस प्रकार से है कि इंडिया यूसेस डिफेंस एक्सक्लेरेशन सिस्टम का पहला निवेशक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो है तो सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा कहाँ किया गया था। इसमें जैसे 4 ऑप्शन है, मुंबई भी है, नई दिल्ली भी है, चेन्नई भी है, और एक और ऑप्शन है कोलकाता। ठीक है। तो इसका जो है तो सही आंसर, सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, नई दिल्ली, यानी कि इंडिया यूएस डिफेंस एक्सलरेशन सिस्टम का पहला निवेशक का सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, वो इस प्रकार से है कि हाल ही में किस राज्य ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो कौन मनाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। यह एक ऐसा राज्य है जो 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। उत्तराखंड को उत्तराखंड स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जिसे भारतीय राज्य उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हर वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है और 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब सन 2000 से मनाना शुरू किए थे। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश निम्न में से कौन सा बना है? ठीक है। सबसे दूसरा अच्छा देश कौन सा है? तो सी नंबर ऑप्शन यानी कि भारत है।
ठीक है, अच्छा देश। ठीक है, कर्मचारियों के लिए जो है तो अच्छा देश कौन सा बना है, तो भारत बना है, क्योंकि कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश भारत बना है। पहला देश जो है तो तुर्की है। ठीक है, मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में 30 देशों में कर्मचारियों की भलाई पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कारकों पर जोर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 19 है, वो इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 9 नवंबर को। ठीक है, कब मनाया जा रहा है, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया गया है। यह राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस गुड़गांव के सेक्टर 40 में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट साइंसेज में मनाया गया। ठीक है, गुड़गांव की न्यायिक दंडाधिकारी सुरुचि अतरेजा ने बताया कि 2013-14 से यह दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है कि हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है। तो इसका जो है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे भारत जो है तो एक ऐसा देश रहा है, ठीक है, जहाँ पे WHO की रिपोर्ट के अनुसार टीबी के मामलों में कमी आई है। ठीक है, भारत ही एक ऐसा देश था जिसमें टीबी के मामलों में कमी आई है WHO के अनुसार। नेपाल के ललितपुर में 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस महोत्सव का उद्घाटन नेपाल के विदेश मंत्री NP साउद ने किया। इस महोत्सव में उसने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी करना। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।